लेकिन एलिया लड़की ये पाकिस्तान के सबसे खतरनाक और सबसे तगड़ा माइंडेड लड़की है, सबसे कसम से, खतरनाक, आदमी को स्कैम बिल्कुल करने के लिए। ऐसे ही कसम है, से बिल्कुल। इतना तो मैंने यकीन किया है कि इसके बराबर माइंडेड लड़की पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। कसम से पाकिस्तान इतना छोड़ो, माइंडेड पूरी है, दुनिया में नहीं है। पूरी पाकिस्तान को दुनिया में। छोड़ो, पूरी टिकटॉक दुनिया में टिकटॉक नहीं प्लेटफॉर्म में है। नहीं है, टिकटॉक प्लेटफॉर्म में इसके बराबर माइंडेड लड़की नहीं है, कसम से। ऐसा आदमी, ऐसा लड़की से अगर सुरेश शादी करेगा ना, शादी करेगा, कल उसने जितना भी अभी स्ट्रगल करके जितना भी लोगों का प्यार से पैसा कमा के जमा किया है, वो पैसा सारा बर्बाद हो गया। लास्ट में वो रोड में कटोरा थाप के नहीं बैठेगा तो मेरे मुंह में थूक देना। अगर इतना बिल्कुल। उसको इतने लोग जानते हैं, इतने दूर दूर का आदमी, इतना लोग उसको जानते हैं, इतना गिफ्टिंग करते हैं, इतना प्यार से उसका सॉन्ग सुन के आदमी लोग उसको प्यार करते हैं, ये सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि नेपाली को सुधर जाओ, वो सदमे से, कोमा में से बाहर निकल जाओ। अगर सपोर्ट करना है अपना नेपाली को सपोर्ट करो, नेपाली भी अच्छा होना चाहिए। आप जब बोलते हैं लाइव में आके तो आपको आपको डिफेंड करता है, वो क्यों करना चाहिए? वो भी नहीं करना चाहिए। आपने तो नहीं बोला है ना, उसको कुछ भी नहीं बोला है, नहीं बोला है तो वही खलास, नहीं बोलना चाहिए। देखो गाइस, सच बात यह है कि मैं दोबारा बोल रही इतना हूँ, आदमी मुझे आ गया सुरेश आज के तो बारे यार। में गलत बोलने का कोई शौक नहीं है। मुझे सच सच ये सच बोल रही हूँ, पहले भी बोला है। पर्सनली मेरी सुरेश से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाँ, जब वो आके उस लड़की के लिए मुझे गाली क्वीन, देगा, मुझे हम बोलेगा, लोग का तो मैं भी वोट है आके ना, ये बोलूँ। ठोकने का वोट है बस। वो रंडी एलिया का बस ठोकने का वोट है। करो करो, लगे रहो, सही कर रहे हो जो कल कर रहे हो। कल हम लोग ने सब लोग ने कमेंट किया था उधर, हम लोग ने सबने कमेंट किया था कि अभी भी उधर बोल रही है तो उसके विषय में तुम डिबेट मत करो, मत बोलो, ये कंट्रोवर्सी मत पैदा करो बोल के हम लोग सब ने बोला। और वो भेड़ा लोग ने चाहिए अच्छा अच्छा बोल के कमेंट कर रहे थे, और अच्छा जो जो समझदार आदमी है उसने चाहिए ऐसा मत बोलो, इसके विषय में मत बोलो बोल के उसको रोक रहा था, देखो, फिर भी ये नहीं लड़ाई बोला। मेरी और एक लड़की की है ना, तो उसको हाँ, बीच में नहीं आना चाहिए। देखो, मेरे हस्बैंड को आज भी गुस्सा चढ़ा था, बोला मैं आती हूँ, लेकिन वो अलग टाइप का है। ऑब्वियसली मैं उसकी वाइफ हूँ, वो ये बातें सुन नहीं सकता, लेकिन वो जो आता है वो माँ बहन कर लेता है। लास्ट टाइम मैंने उसको इतना समझाया है कि ज्यादा ना बोलो, लेकिन मैं हर बार उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। मैंने कहा नहीं, चलो छोड़ो, जाने दो, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड को पहले से जानते हैं, वो भी ठीक टॉकर था अपने टाइम पे, और जो अब्यूजिंग वो करता है शायद आज तक किसी ने सुना नहीं होगा। ये नहीं है कि इस बात का प्राउड है, लेकिन भाई बात जब फैमिली की आती है तो गाली देना हम सबको आता है ना, इसमें कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है। गाली देना आप लोगों को भी आता है, मुझे भी आता है, मेरे हस्बैंड को, पूरी दुनिया को गाली देनी आती है। लेकिन मैंने आज उसको रोक लिया कि नहीं, चलो ठीक है, मैं काफी हूँ, रहने दो। क्योंकि फिर मुझे फिर भी ना आप लोगों की वजह से मुझे बुरा लगता है कि मैं आके कुछ बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग उससे प्यार करते हो, उसकी इज्जत करते हो, तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकती। लेकिन अगर कोई लड़का आके मुझे गाली दे रहा है, तो फिर मेरा तो हक बनता है कि मैं आके बोलूँ ना। मैंने किसी का नमक खाया है, मैंने किसी के पैसे खाए हैं कि मुझे लोग गाली दे और मैं चुप करके बैठूं। हाँ, उस लड़की में कोई हिम्मत है तो उसको बोलो, वो मेरे नाम सुन के उसके सांसें रुक जाती है। कोई बी बोलती है कि बी हैप्पी भी बोलती है, हैप्पी बोलने से पहले वो बी उसको सुनाई देती है तो उसका उसका सांस रुक जाता है कि बी का नाम लिया। वो इतना डरती है मुझसे, उसको बोलो तुम आके, लड़की को बोलो तुम आके बोलो ना, लाइफ से उसमें लाइफ इतनी हिम्मत है ही नहीं। वही तो बीस है ना। ऐसा है, आप एक पाकिस्तान में बैठ के एक वो शादीशुदा औरत है आप, और जाके वो क्या बोलते हैं, अमेरिका से आप, यूएस से आप 17-18 घंटे के फ्लाइट में आप उन लोग को प्यार करते थे, उतना गिफ्टिंग किया पहले, और उन लोग को वो प्यार करते थे, वो मिलने के लिए आप दुबई तक आ गई, आके वो अच्छा ही हुआ, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ। बिमल, एक लेकिन बात उधर आके सोचो, उसका उसका मैंने अपने असलियत। मेहनत के पैसों से मैंने सुरेश को गिफ्टिंग की, और उसने क्या इल्जाम लगाई कि हाँ मैं तो हैंडसम हूँ। तो फिर कोई लड़की किसी लड़के को क्यों गिफ्टिंग करे? मैंने कभी भी उसके लिए अपने मन में कोई भी ना कोई मेरा कोई उसमें कोई फायदा था ना, मैंने कुछ उससे मांगा ना, मैंने उससे कोई बात की, मैंने सिर्फ सपोर्ट किया। ठीक है कि चलो अच्छा इंसान है,
लेकिन जब वो इस तरह घटिया इल्जाम लगा सकता है कि हाँ उसको तो मुझसे मोहब्बत है, प्यार है, इसलिए मुझे गिफ्टिंग करती थी, तो सब लड़कियों को, सुरेश के सबसे ज्यादा गिफ्टर लड़कियां ही है ना, तो फिर सारी लड़कियों को गिफ्टिंग करना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे ऊपर यही इल्जाम लगेगी कि भाई हम उसके प्यार में हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर रहने दो, ये तो गलत बात हो गई ना। लो ठीक है, ठीक है। अब बीसीस ना, वो आप भी पाकिस्तान में है, वो भी पाकिस्तान में है। आपने उसका पाकिस्तान में बैठ के इतना उसका पर्दाफाश कर दिया, इतना बेइज्जत कर दिया, इतना बेइज्जत करने के बावजूद भी अगर वो अच्छी होती, वो राइट होती, तो आपके ऊपर वो केस क्यों नहीं कर सक रही है, क्यों बोल नहीं सक रही है? बिल्कुल कर नहीं सकती कि उसको पता है कि मैं सही हूँ और वो गलत है, इसलिए केस नहीं कर सकती। आराम से मेरे ऊपर केस कर सकती है, लेकिन उसमें सिर्फ उसका ही नुकसान होगा ना, इसलिए वो चुप है। वो चुप क्यों है? क्योंकि उसको पता है जो मैं बोल रही हूँ हर बात में सच्चाई है, इसलिए वो चुप है। क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं सकती। जब आप सच बोल रहे हो तो वो क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। वो सिर्फ इतना कर सकती है कि सुरेश को कॉल करके रोना शुरू कर लेती है कि देखो इसने मेरे बारे में बोला, और उसको आगे करके सबसे लड़वाता है और खुद पीछे बैठ के अपने टांगे खोल के एंजॉय कर रही है। ओह राइट। ये तो ये कौन सी बात हो गई? उसको है कि भाई मेरी तो कोई इज्जत नहीं है, चलो मैं इसकी भी इज्जत खत्म कर लेती हूँ। आप एक लड़की होके जो बात आपने नहीं बोलना चाहिए था, वो बात भी उसका आपने बोल दिया है। इधर बोर्ड में आके कितने बार बोला है, अभी भी बोल रही है। इतना बोलने का बावजूद भी वो आपसे एक्शन क्यों नहीं ले सक रही है? क्योंकि वो रॉन्ग है ना। हाँ, क्योंकि वो केस करेगी तो उसकी सारी चीजें सामने आएगी ना, लीगली सब कुछ सामने आएगी, इसलिए वो चुप करके बैठी है। क्योंकि उसको पता है कि सच्चाई है इन बातों में, कोई झूठ की बात नहीं है, उसका हर चीज सामने आएगा। और है ना, एक नंबर झूठी क्वीन, एक नंबर झूठी लड़की हो, बिल्कुल सबसे खत्म। मैंने 10 बार ये बोर्ड में आके मैंने 10 बार बोल दिया है कि सुरेश का पास एक टैलेंट है सॉन्ग गाने का, सॉन्ग के टैलेंट है, वो उसके वजह से वो आगे जा रहा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन वो जिसके पास टैलेंट नहीं है उसको क्वीन, रानी, महारानी बना के उसको भी आगे क्यों ले जाना चाहिए? उसके पास है क्या टैलेंट? उसके पास कुछ नहीं टैलेंट है, उसको क्यों सपोर्ट करना? उसके वजह से एक हमारा नेपाल का नेशनल सिंगर को क्यों बदनाम करना, क्यों बदनाम हो रहा है? हम लोग ये बोर्ड में बात करते हैं, हम लोग को हेटर का टैग लगा है अभी, इसीलिए वो उसका टैलेंट इसके को बोलने दो। उसका टैलेंट ओनली लोगों को स्कैम करने का और हस्बैंड चेंज करके अपना वो क्या बोलते हैं पॉपुलैरिटी बढ़ाना, वही है उसके टैलेंट, और कुछ नहीं है। बीसी से आपका वो बोला था राजा मीर लाइन फिरता कर दिया? नहीं मुझे कुछ नहीं दिया है। वो राजा मीर किधर गया? चोर राजा मीर चोर किधर गया? हिम्मत है ही नहीं कि वो आके मेरे पैसे वापस लौटा दे। उनको बोलो हाँ मेरे पैसे वापस लौटाओ, क्योंकि वो बोला था, वो एलिया भी बोला था, वो भानु भी बोला था, वो जितना लोग गिफ्ट किया है मेरे को वो पूरा को वापस करेगा, तो करो। वही तो बोलो, करो, आज मैं वेट कर रही हूँ। हाँ वेट कर रहा है। ठीक है, आप लाइव खोल के बैठे होती है, तो आपके लाइव में आके वो एलिया को क्या बोलते हैं एडअप करता है, जिससे रिलेशनशिप होता है, वो आके मार देना। जितना लाइन आपने मारा था उतना लाइन मार दे, आप नहीं बोलेंगे। अच्छा सुनो, वो क्यों मुझे वापस पैसे सेंड करेंगे? वो तो उनको सेंड करते हैं जिनकी टांगे खोल सकती है। उनको तो पता है मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, तो वो मुझे क्यों आके पैसे वापस बताएंगे? बताओ। नहीं बोला है इसी से, वो उधर है, वो एलिया भी बोला है, वो पूरा आदमी बोला है, जितना है वो हम लोग पूरा आपको रिटर्न करेगा गिफ्ट, बोला है। 2 महीने से मैं उनको बोल रही हूँ कि मेरे पैसे वापस करो, आज तक किसी ने मुझे एक भी गिफ्ट नहीं मारा है। विमल ये बोला, जो भी बोल रहा है इसका बात, इसको दुख लग रहा है ना, जिसका लवर वो राजा अमीर है मरवाना, इसको दुख लग रहा था, भाई मार दो, बात खत्म हो जाएगा। मार दो भी, लाइव खोल के बैठे होती है उसमें आगे मार दो। जितना लाइन सुरेश को और आलिया को मारा था वो आगे मरवान मार दे, अभी भी मार दे, इधर से आके मार दो, शेयर करो, लड़का लोग
मार दो, पावर है तो। जिस गिफ्टर ने भी ये बात बोली है, ए, बिमल दाई, मेरा बात सुनो यार, एक मिनट तुम। टाइम पे लाइव जाओ, हम आके आपके सारे पैसे वापस लौटाएंगे। मैं उसी टाइम पे लाइव आऊंगी। मुझे पर्सनल मैसेज करी कि इस टाइम पे तुम लाइव आओ, हम रेडी है, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत है ही नहीं। वो बोला है 200 आदमी के आगे बोला है विशेष, हम लोग था उधर ही। वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ इसलिए बोलते हैं, वो उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। एक बार वो उसको यूज करके फिर थ्रो करके चली जाती है। वो उसको impress और करने- वो क्या बोला था वो लड़की, माशाल्लाह माशाल्लाह बोला, वो करेगा ऐसा बोला। कसम से मैं उधर ही था, रात को कितना 2 बजे था। वही तो, अभी तक तो मुझे कोई गिफ्टिंग नहीं है। मैं कितने बार लाइव आई हूँ अभी तक। विशेष कसले भने थियो राजा अमीरले? राजा अमीरले पनि भनेछ नि। राजा अमीरले त भनेको छ भने त्यो लाइभ खोलेको हुन्छ, लाइभ खोलेको बेलामा आएर हान्दियो सकिगयो नि। विशेष लास्ट को मेरे नहीं देख पैसे रहा वापस करे, मैं आके आप लोगों को गिफ्टिंग करके हम सब मिलके बात के खाएंगे आराम से। बस हो जाएगा। हम भी केक काटेंगे लाइव पे, चुचू का बर्थडे बनाएंगे। उसको कितना, उसको 7 यूनिवर्स मार सकता है, लाइन का लाइन रोज 2-4 लाइन मार सकता है। तो आपने जितना मारा था वो रिटर्न भी तो कर सकता है ना। और उसको वही वो तो जिसने लाइन मारा उसको उसके साथ चले जाती है वो। तभी नहीं है ना। तो लाइन मार दो भाई, एंजॉय करो। हाँ, यही तो बोल रही हूँ। मैं अभी बोल रही हूँ उनको है कि अगर मेरा लाइव उनको नहीं दिखता तो मुझे पर्सनल मैसेज करी कि इस टाइम पे तुम लाइव आओ, हम आपकी सारी गिफ्टिंग वापस करने आएंगे। मैं आ जाऊंगी, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत है नहीं। बस आगे बात बोल देते हैं, बाकी चले जाते। सही बात है। जो कुछ वो लोग अभी मरता, क्या बोलते हैं वो, मरता है ना जरूर आप उसको मारेगा, सपन लेकिन वो लोग मर्द नहीं है विशेष, मालूम है। वो लोग मर्द नहीं है, ये बस फेक है वो लोग। बिल्कुल, वो सब बोलते हैं बोलने के लिए, उनको वो करना खाली होता तो वो कर देते। यूज करेगा, आलिया को यूज करेगा, बाद में छोड़ देगा, वही है। अनजान जितनी गिफ्टिंग मैंने, सूरज ने, गुरुंगदाई ने, इतने सारे लोग उस टाइम पे जितना गिफ्टिंग उन लोगों ने सिर्फ इस लड़की को की है, सुरेश को तो छोड़ो, इस लड़की को की है। वो अब पूरी लाइफ भी बैठ के होटलों में घूमती रहेगी ना, तब भी हम सब के पैसे वापस नहीं कर पाएगी जितना हम सब ने मिलके दिया है इस लड़की को। क्या क्या पागल बेवकूफ बना के, गाइस मैं नेपाल जा रही हूँ, पैसे नहीं है, हम लोगों ने गिफ्टिंग कर करके फिर जाके इतना सारा गिफ्टिंग लेके फिर उसके बाद जाके वो नेपाल गई है। ठीक है, चूचू का बर्थडे है गाइस, चूचू का मैच लग रहा है, उस पे पागल हो। चलो चूचू के लिए तो मैंने कभी गिफ्टिंग नहीं की, मैं इतने बेवकूफ नहीं थी, बाकी लोगों ने की। लेकिन इस लड़की के बातों में आ गए कि चलो मैं सुरेश को पनिशमेंट दे रही हूँ, तुम लोग मुझे मैच जिताओ, ये कर करके हमने भाई कितने अपने पैसे खर्च किए इसकी इन बातों में आके। विशेष आप तो सुरेश का गाना सुन रहा था, आपको अच्छा लगा, आप दिया, ओके। लेकिन और लिया के पास क्या था, उसको दे दिया? कुछ नहीं, मैं तो खुद इस चीज में हैरान हूँ। हाँ। टैलेंट उसका के पास नाम पे टैलेंट कोई है ना, चीज क्यों नहीं है? उसके पास टैलेंट है। हस्बैंड लड़के को स्कैम करके उसको 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए उसको रिलेशनशिप में है, हम हाँ, लोग वो दोनों बोल के talent है। उसको स्कैम करके चेंज करना है, उसका टैलेंट है ना। हाँ, वो टैलेंट है। देखो इसके बारे में किस ने वार्न नहीं किया था उस टाइम पे, जब मुझे भी सच्चाई नहीं पता थी। यूसुफ ने, पतलू ने, याद है आप लोगों को? पतलू को कितना ये सब लोग इसको पहले हमसे भी पहले ये लोग इसको जानते थे और इसको पता था कि इसकी क्या नेचर है, ये क्या मैं तो करती है। विशेष का उसी टाइम से पतलू का पीछे भी लग गया ना। हम सब बाद में बोलते थे वो टाइम में, पतलू के साथ मत जोड़ो, ज्वाइन करो, ऐसा बोलते थे। सपोर्ट करते हैं। वही तो, उसने देखो सुरेश को जितना उसने नुकसान पहुंचाया है ना, जितना उसको सपोर्ट मिल रहा था हर किसी से, सब इस लड़की ने खत्म किया है। अब भी वो उसको खत्म करने के लिए अभी भी वो लगी हुई है। भाई किस बात का है, चलो शादी कर लो, बात खत्म करो। जब देखो हर किसी को बोलते हैं ये हेटर है, इनको ये चाहते नहीं है कि हम शादी कर ले। भाई हम चाहते हैं तुम दोनों शादी कर लो, जल्दी से करो और खत्म करो बात। लेकिन जब करना ही नहीं है तो फिर दूसरों पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? बस कभी भी नहीं होगा वो लोग
वो कभी भी नहीं होगा। मैंने यहाँ तक कि मैं पाकिस्तान दोनों में उस लूटने टाइम के लिए मैंने आया क्या है बस। बोला, मैंने कहा मैं उनकी शादी के लिए मैं पैसे भी खर्च करने के लिए रेडी थी कि कपड़े हॉल हर चीज मैं करूंगी, आ जाए। तब भी कोई आया नहीं सामने। वो एक दोनों बार क्या स्कैमर बोलते है, हैं, वो दोनों होली स्कैमर है, दोनों लूटने के लिए आए हैं बस, और कुछ नहीं। होली के समय में, अभी जो होली में आया था ना नेपाल में, होली के समय में आप लोग का उधर ईद ईद चला था, ईद नहीं, चल रहा हमारा था आपका रमजान उधर। चल रहा ए था, विमल दाई फास्टिंग मी मंथ मी था। मीट 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 बस्नु म कुरा गर्छु। पेशिस आपने खुद बोला था दोनों शादी करेगा तो आ जाओ, पूरा खर्च मैं देगा, पूरा शादी मैं करवाएगा पाकिस्तान में। लेकिन जी, ये जी। तो फेक है, ये लोग दोनों नहीं आया तो नहीं क्या आया, फायदा? बिल्कुल भी नहीं आया। वही बोल रही हूँ, मैं रेडी थी और मैं सच में रेडी थी। आप तो रेडी था, वो लोग तो कभी मेरे भी लिए शादी कोई नहीं बड़ी करेगा, बात नहीं है। मर के भी नहीं वो तो करेगा। शादी नहीं करेगा, वो तो मालूम हो गया। पूरा आप चैलेंज दिया, आ जाओ शादी करवाएगा दोनों को, पूरा मांसू पोलो खाएगा, लेकिन दोनों नहीं आए। बाहर वही तो करना ही नहीं है। मुझे ये बात दुबई में जाके ही पता चली थी ना। उस टाइम पे मैं आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस टाइम भी उसने हेटर का सहारा लेके बात को खत्म की थी। इस लड़की बातें पता चली थी, मैं वही तो आप लोगों से बोल रही थी उस टाइम पे कि ये लड़की कोई शादी नहीं करने वाली, क्योंकि उसके माँ ने मुझे बोला था, उसके माँ ने खुद मुझे बोला था कि मैं इससे अपनी बच्ची की शादी करवाऊंगी, कभी भी नहीं, मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। इसकी माँ को सुरेश से इतनी नफरत थे, मैं आप लोगों को बता रही हूँ गाइस। मैं दुबई में थी जब इसकी माँ का 100K फॉलोवर हुआ था, उसने केक मंगवाया था। मैं ईसा ये सब हम गए थे रेस्टोरेंट खाना खाने, क्योंकि मेरा होटल और इसकी माँ का होटल दूर था, कोई 15 मिनट ड्राइव का दूरी में था। तो इसने सीधा बोल दिया कि पहले सुरेश को अपने उसके होटल में वापस छोड़ दो, फिर हम जाके सेलिब्रेट करेंगे। और अगर आप लोगों को याद हो, जब उसकी माँ का 100K सेलिब्रेशन हुआ था, आप लोगों को सुरेश कहीं दिखाई दी थी? हालांकि वो हमारे साथ गाड़ी में ही था। उसको जाके उसके होटल में छुड़वा के फिर इसकी माँ के होटल में आए, फिर उसने जाके अपना सेलिब्रेशन किया। उसने सीधा बोला था मुझे ये पसंद ही नहीं है, मैं तो अपनी बेटी को रोज बोलती हूँ कि तुम इसके साथ लाइव मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। मुझे उसी टाइम से समझ आ गया था पूरी कहानी। और वो दुबई के टाइम से ही अपने रिश्ते खत्म करना चाह रहा था। फिर क्या हुआ कि उसको समझ आ गया कि सब एलिया के खिलाफ हो गए, उसका सपोर्ट खत्म हो जाएगा, उसकी माँ की सपोर्ट खत्म होगी। फिर उन्होंने पूरी बाजी घुमा के यूं मेरे सर पे सब कुछ डाल के खुद को साफ करके बैठ गए कि भाई हाँ, इसमें हमारा कुछ नहीं, ये बी का है।